गुंजन अपनी बेटी को सुलाकर अभी रसोई का काम करने आई ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो पति विराट सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विराट जब अंदर आ गया तो गुंजन ने दरवाज़ा लगाते हुए उससे पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? जैसे ही गुंजन ने पूछा वैसे ही विराट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी अपने ससुराल वालों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। विराट, थोड़ा धीरे बोलो, गुड़िया अभी सोई है। तुम्हें पता है ना कि वो अभी बीमार चल रही है। और क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई है मैंने, बताओगे मुझे? गुंजन ने पूछा। पिछले 3 दिन से तुमने मम्मी से बात तक नहीं की है। उन्हें कितनी चिंता हो रही थी। एक फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता तुम्हारा। उल्टा उन्हें चिंता नहीं होती। दूर रहती हो इसका यह मतलब तो नहीं है कि तुम्हारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। विराट ने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर गुंजन ने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, 3 दिन से गुड़िया की तबीयत खराब थी। तुमने तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। उसे संभालना, अस्पताल लेकर जाना, घर के काम करना, सब कुछ मुझे ही अकेले करना पड़ रहा था। कोई संभालने वाला भी नहीं था। अब इतने काम थे तो इसलिए मैं भूल गई। वाह, क्या जवाब दिया है। अपनी मम्मी से घंटों बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होता है। बस मेरी ही मम्मी से बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। उल्टा 10 बहाने बनाने को तैयार रहती हो। बस यही तो फ़र्क होता है एक बहू में और बेटी में। बेटी घंटों घंटों तक अपनी माँ से फ़ोन पर चिपक कर बातें कर लेगी, लेकिन बहू, उसे तो अपनी सास से बात करना भी एक काम ही लगेगा। अरे मैं भी बिज़ी रहता हूँ, लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर अपनी मम्मी से बात तो कर ही लेता हूँ। तुम्हारी तरह बहाने नहीं करता, विराट ने कहा। सही बात है। बहू अगर 3 दिन भी ससुराल में फ़ोन ना करे तो लोगों को लगने लगता है कि वो नाटक कर रही है। उन्हें पूछती भी नहीं। लेकिन कभी कोई यह नहीं सोच सकता कि क्या पता बहू की तबीयत खराब हो, ज़रा एक बार फ़ोन करके उसका हालचाल ही ले लिया जाए। या फिर यह नहीं सोच सकता कि क्या पता घर में छोटी बच्ची है, उसकी ही तबीयत खराब हो। एक बात बताओ विराट, गुड़िया तुम्हारी मम्मी की कुछ लगती है या नहीं? चलो मेरी बात किनारे करो, लेकिन अपनी सगी पोती, क्या आज तक उन्होंने फ़ोन करके कभी अपनी सगी पोती का हालचाल लेने की सोची है? अगर 3 दिन से मेरा फ़ोन नहीं गया तो एक बार भी उनका कलेजा नहीं फटा कि क्या बात हो गई, कहीं गुड़िया की तबीयत तो नहीं खराब? लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपने बेटे को भड़काने से मतलब है। मैंने तो अपने सारे फ़र्ज वक्त पर निभाए हैं, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के लिए तुम्हारे घर वालों ने कभी कोई फ़र्ज नहीं निभाया। बेटी और बहू की बात करते हो ना? सही बात है, फ़र्क तो होता है बेटी और बहू में। अगर तुम्हारी बहन का एक दिन फ़ोन ना आ पाए तो तुम्हारी माँ के तुरंत फ़ोन पर फ़ोन जाने लगते हैं तुम्हारी बहन को कि उनकी बेटी और उनके नाती नातिन ठीक तो है ना। लेकिन यहाँ सच में तुम्हारी बेटी बीमार है, लेकिन एक बार भी उसका हाल चाल ना पूछकर सीधा फ़ोन करके तुम्हें भड़का दिया। फ़र्क तो होता है बेटी और बहू में। बेटी के लिए तो माँ जान देने को तैयार रहती है और बहू की जान लेने को तैयार रहती है। गुंजन गुस्से में काफ़ी कुछ बोले जा रही थी, लेकिन सच ही बोल रही थी। गुंजन ने आगे बोला, और ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक लो। तुम्हें मेरी मम्मी से बात किए हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर तुम अपनी मम्मी से तो बात कर सकते हो, लेकिन इन 4 महीनों में तुम्हें मेरी मम्मी से बात करने का वक्त नहीं मिला। ये याद रखो विराट, रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते। बस यही फ़र्क है कि मुझे तो ये कह दिया गया कि कैसी बहू हो तुम, लेकिन मुझे तो ये भी हक नहीं है कि मैं तुमसे ये कह सकूं कि कैसे दामाद हो तुम। गुंजन की बात सुनकर विराट चुप हो गया। गुंजन तो अपनी भड़ास निकालकर रसोई में अपना काम करने चली गई, लेकिन विराट वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर गुंजन गलत तो नहीं कह रही थी। उसे सचमुच गुंजन की मम्मी शोभा जी से बात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। गुंजन शोभा जी की इकलौती बेटी थी। अभी 1 साल पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। उस समय वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब गुंजन और विराट अपनी बेटी के साथ अपने मम्मी पापा के घर जयपुर में ही रहते थे। विराट का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें विराट के मम्मी पापा, उसके बड़े भैया भाभी और उनके बच्चे थे। तब अपनी मम्मी को अकेला देखकर गुंजन अक्सर परेशान रहती थी। उनका घर भी 2 घंटे की दूरी पर ही था, तो हर रोज़ वहाँ जाना संभव नहीं होता था, पर फिर भी गुंजन सप्ताह में एक चक्कर लगा ही आती थी।
लेकिन इस बात से विराट की मम्मी दमयंती जी और भाभी को बड़ी समस्या होती थी। हालांकि गुंजन अपना काम करके जाती थी, लेकिन फिर भी भाभी अक्सर शिकायत ही करती रहती थी। ये तो यहाँ से चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, मुझे क्या उसने नौकरानी समझ रखा है। ये देखकर दमयंती जी भी अक्सर विराट से एक ही शिकायत करती थी, किसी का इस दुनिया से आना या जाना हमारे बस की बात तो नहीं है, वो तो भगवान की मर्जी पर है। हम जानते हैं कि समधन जी पर दुखों का पहाड़ टूटा है और वो अकेली हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आए दिन बहू मायके चली जाए। अरे यहाँ की भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? उसके कारण मेरे घर में अशांति फैल रही है। कुछ समझाओ बहू को और कहो अपने घर की तरफ ध्यान दे। आखिर अक्सर शिकायत होते देखकर विराट और गुंजन ने इसका ये उपाय निकाला कि वो मायके वाला घर बेचकर यही आसपास में मम्मी के लिए एक घर खरीद लेंगे, ताकि आने जाने के जो 4 घंटे लगते हैं कम से कम वो तो बच ही जाएंगे और घर पर ही किसी को शिकायत नहीं होगी। पर इस बात को लेकर भी उसके ससुराल में अच्छा खासा बवाल मच गया। अरे अभी दूर रहती है तो इतना परेशान करके रख दिया है कि आए दिन बेटी वहाँ चली जाती है, यहाँ पास में आ जाएंगी तो छोटी बहू तो मुंह उठाकर जब चाहे तब चली जाएगी। फिर तो ये लड़ाई झगड़े रोज का ही किस्सा हो जाएगा। आखिर जब परेशान होकर गुंजन ने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया, बेटी यहाँ घर के पास ही तुम्हारे ताऊ जी और चाचा जी का परिवार रहता है, दिन में कोई ना कोई मेरे पास आ ही जाता है, तो कम से कम मुझे अकेलापन नहीं लगता। वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, इसलिए तुम परेशान मत रहा करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद गुंजन और विराट ने अपना ये फैसला रद्द कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद विराट का ट्रांसफ़र यहाँ इंदौर हो गया। अब विराट गुंजन और गुड़िया को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया। सोचा था कि अब तो थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी दमयंती जी परेशान होती थी। उनके पास रोज़ फ़ोन करना ज़रूरी होता था, नहीं तो वो फ़ोन पर ही डांटना शुरू कर देती थी। सबसे ज़्यादा उत्सुकता तो उन्हें इस बात की जानने की रहती थी कि गुंजन और विराट आखिर उसकी मम्मी से कितने दिन में बात कर रहे हैं और कितनी देर बात कर रहे हैं। शुरू शुरू में तो उन्हें पता चला कि ये लोग हर रोज़ ही उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने विराट को डांटना शुरू कर दिया, क्या लेने के लिए हर रोज़ फ़ोन लगाता है अपनी सास को? दामाद हो तुम, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, यूँ हर रोज़ फ़ोन लगाना ज़रूरी नहीं है। आज तेरी सास तेरी माँ से बढ़कर हो गई। पर विराट बात को टाल देता था, लेकिन जब एक ही बात बार बार बोली जाए तो असर तो होने ही लगता है। हर रोज़ से कुछ दिन में फ़र्क आया और फिर कुछ दिन से महीनों का, और अब तो 4 महीनों से उसने बात ही नहीं की थी। अचानक बेटे जैसे दामाद में इतना परिवर्तन आ जाए तो चिंता तो होती ही है। मम्मी का जब भी फ़ोन आता तो अक्सर पूछती, कोई बात हुई है क्या? दामाद जी नाराज़ है क्या मुझसे? आजकल बिल्कुल बात ही नहीं करते। नहीं मम्मी, अभी उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, अभी तो घर में भी पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो फ़ोन पर क्या बात करेंगे, कहकर गुंजन बात को टाल देती। विराट से भी कहती तो वो कुछ नहीं कहता। आखिर धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। जानती तो थी ही सही कि आखिर कौन ये सब करवा रहा है। अपने घर में शांति के लिए वह चुप हो गई, पर अभी भी अपनी सास को अपनी जिम्मेदारी मानकर हर रोज़ फ़ोन ज़रूर लगाती थी। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और विराट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस कारण सब कुछ गुंजन को अकेले ही करना पड़ रहा था। गुड़िया भी 3 साल की थी, इसलिए वो गुंजन को छोड़ती भी नहीं थी। इसीलिए इतने काम के बोझ के कारण गुंजन ने दमयंती जी को फ़ोन नहीं लगाया। लेकिन दमयंती जी ने उसे फ़ोन करने की जगह विराट के पास ऑफिस में फ़ोन लगा दिया और उसे ही 10 बातें सुना दी। बहू ने मुझे 3 दिन से फ़ोन तक नहीं लगाया है, ये तक नहीं सोचती कि मुझे कितनी चिंता होती है। उसके वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। अपनी मम्मी से तो बात करती ही होगी, तो मुझसे बात करने में क्या ऐतराज़ है? सही बात है, भला कौन बहू अपने ससुराल वालों को पूछती है। बस इस बात को सुनकर विराट गुस्सा हो गया और इसी कारण विराट ने ऑफिस से आकर गुंजन को इस तरह से डांट दिया। पर गुंजन का जवाब सुनकर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया। सही तो कह रही थी वो, उसने तो अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उसी को हर बार दबाया जा रहा था। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते, उसके लिए दोनों का सहयोग होना ज़रूरी है। मम्मी इतना कुछ सुना देती हैं, लेकिन उसके बावजूद गुंजन हर रोज़ उन्हें फ़ोन करती है। अब गुड़िया की ही तबीयत खराब है तो उसमें वो क्या कर सकती है।
उसकी मम्मी के इतना कुछ कहने के बावजूद भी गुंजन ने उन्हें फ़ोन करना बंद नहीं किया। जबकि उसने क्या किया, तभी विराट की मम्मी का दोबारा फ़ोन आ गया कि अभी तक महारानी ने फ़ोन नहीं किया है, पता नहीं किस गुमान में जीती है। विराट ने बोल दिया, मम्मी अगर गुंजन ने फ़ोन नहीं किया तो आप ही एक बार फ़ोन करके बात कर लीजिए ना। वैसे भी गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही। गुंजन बहुत ज़्यादा परेशान है तो वह कैसे फ़ोन कर पाएगी। आप फ़ोन कर लीजिए और गुड़िया का हालचाल ले लीजिए, मैं ऑफिस में बहुत बिज़ी हूँ, कहकर विराट ने फ़ोन रख दिया। विराट की माँ को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और उन्हें समझ में आने लगा था कि अब पति पत्नी के रिश्तों में गहराइयाँ आने लगी हैं, तो उनकी दखलंदाजी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। खैर, थोड़ी देर के बाद विराट ने अपना मोबाइल निकाला और गुंजन की मम्मी को फ़ोन मिला दिया। जब उनसे बातें कर रहा था तो उसकी आवाज़ रसोई तक आ रही थी, जो गुंजन के लिए वाकई एक सुखद एहसास था। विराट ने खैर बात तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही की थी, लेकिन उसकी मम्मी की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन सासू माँ का फ़ोन गुंजन के पास अभी तक नहीं आया था, जिसे विराट ने नोटिस कर लिया था और सोच लिया था कि उसके बोलने के बावजूद भी उसकी मम्मी ने उसकी बेटी का हालचाल लेने की जहमत नहीं उठाई, तो अब हर वक्त अपनी माँ की बातों पर अंधा विश्वास करके गुंजन के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा।